यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद सबके अपने अपने मत होंगे। कोई कहेगा धर्म पूजा करना है, कोई कहेगा धर्म दान करना है, कोई कहेगा धर्म सेवा करना है, कोई कहेगा धर्म तीर्थ यात्रा करना है। मतलब लोग सोचते हैं हम तीर्थ यात्रा करके धार्मिक बन गए, हम दान करके धार्मिक बन गए, हम सेवा करके धार्मिक बन गए। धर्म क्या है? कहा धर्मा प्रोज्यता। ये धर्म शब्द जो है ना, ये उलझा हुआ है, इसको कोई नहीं समझ पाया। पूजा पाठ और धर्म का कोई लेना देना नहीं। पूजा पाठ अलग है, पूजा पाठ कर्म कांड है, धर्म अलग है। धर्म क्या? कहा धारयतीति धर्मा, जिसको जीवन में हम धारण कर पाए वही धर्म है। और भागवत में धर्म के 4 चरण बताए हैं। भागवत में धर्म के 4 चरण बताए हैं। सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। सत्य मतलब सत्य बोलना। आप सत्य बोल रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। आपके जीवन में सत्य है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सत्य का अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं, मतलब आप धर्मात्मा हैं। सत्य बोलना धर्म है, भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कहती। दूसरा चरण है तप। तप का मतलब है तपस्या करना। तपस्या करना धर्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम तपस्या कैसे करें? तपस्या की बात जब भी आती है हमको याद आता है कि तपस्या करने जंगल में जाओ, तपस्या करने झोपड़ी में रहो, तपस्या करने बाबा बैरागी बनो, तपस्या करने जटाजूट धारण करो, तब तपस्या होती। वो तपस्या का एक स्वरूप होगा, लेकिन यदि कोई साधारण रूप में समझना चाहे कि तपस्या क्या है तो अलग उस शब्द का अर्थ अपने आप ही कहता है तप। तप मतलब तपना, तप मतलब तपना या अपने आप को तपाना। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है, सोने को अग्नि में क्या किया जाता है? तपाया जाता है। और सोने को अग्नि में तपाने से सोने में चमक आती है, वो जलता नहीं है। क्या होती है? चमक आती है। वैसे ही व्यक्ति जब अपने आप को तपस्या की अग्नि में तपाता है या तप करता है, तपता है, तो उसमें चमक आती है, उसके व्यक्तित्व में चमक आती है, उसमें निखार आती है। तो तप का मतलब तपना। तप का मतलब जंगल में ना जाना नहीं होता। तपस्या का मतलब है मेहनत, परिश्रम। आप जिस क्षेत्र में हैं निष्ठा के साथ उसी क्षेत्र में काम करना। मैं हमेशा कहती हूं जैसे कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए तपस्या क्या है? क्या उसके लिए तपस्या जंगल में जाना है? क्या उसके लिए तपस्या भजन करना है? क्या उसके लिए तपस्या पूजा पाठ करना है? नहीं, उसके लिए तपस्या है उसका अध्ययन। विद्यार्थी के लिए तपस्या क्या है? उसका अध्ययन। वो पढ़ेगा, वही उसकी तपस्या है। मान लीजिए एक चिकित्सक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, उसके लिए उसकी तपस्या क्या है? रोगी का इलाज। अब डॉक्टर ये सब छोड़ के पूजा पाठ करने बैठ जाए तो पता नहीं कितने मर जाए। तो डॉक्टर के लिए तपस्या क्या? पूजा करना, हवन करना, पाठ करना तपस्या नहीं। डॉक्टर के लिए तपस्या है उसकी चिकित्सा, दूसरों की सेवा, वो तपस्या है। ब्राह्मण के लिए तप पूजन करना है, कर्मकांड करना है, ज्ञान कांड करना है, उपदेश देना है, लोगों को आध्यात्म से जोड़ना है, वो ब्राह्मण का तप है। क्षत्रिय का तप रक्षा करना है। तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य को निष्ठा के साथ करना ही सबसे बड़ा तप होता है, उसको कहते हैं तप। तो धर्म का दूसरा चरण है तप। धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता। धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता। पवित्रता का मतलब नहाना। कहो गंगा जी में नहा लिया, पवित्र हो गए। क्या पवित्रता का मतलब नहाना होता है कि गंगा जी में डुबकी लगा ली, पवित्र हो गए? ध्यान रखिएगा, गंगा मैया शरीर को पवित्र करती है, मन को नहीं, विचारों को नहीं। विचारों को हम स्वयं पवित्र कर सकते हैं।
विचारों को गंगा जी भी पवित्र नहीं कर पाएंगे। गंगा जी में तो पता नहीं कैसे कैसे विचार वाले लोग डुबकी लगाते हैं, रोज लगाते हैं। तो हो सकता है शरीर उनका पवित्र हो जाए, पर क्या मन पवित्र हो सकता है? और यहाँ धर्म का जो तीसरा चरण कहा जा रहा है वो पवित्रता कही जा रही है, और वो तन की पवित्रता नहीं, तन की शुद्धि मायने नहीं रखती, मन की शुद्धि मायने रखती है। भगवान के सामने भी भगवान कहते हैं ना, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने क्या कहा है? निर्मल मन जन, निर्मल तन नहीं कहा, निर्मल तन जन नहीं कि पवित्र शरीर वाले मुझे पाते हैं, ये नहीं कहा। क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पा सकता है? मुझे वही पा सकता है जिसके भीतर की शुद्धि हो, जिसका अंतःकरण पवित्र हो, वो मुझे पाएगा। मुझे छल कपट राग द्वेष से भरे हुए लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाते, पाने का तो छोड़ो। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान क्या देखते हैं? मन की शुद्धि देखते हैं, तन की नहीं। लेकिन अब ये सुन के कई लोग कथा में अर्थ का अनर्थ लगाने आते, अरे भगवान तो मन की शुद्धि देखते, नहाने से क्या होता है, नहाओ ही मत। और अभी तो अच्छा मौका, ठंड है, बचते हैं लोग नहाने में। तो अर्थ का अनर्थ ना लगाएं। यहाँ पर शुद्धता की बात, मन की शुद्धि की बात तो चल रही है, लेकिन तन की शुद्धि भी जरूरी है। जैसे जब हम दूध लेते हैं और दूध को जब हम बर्तन में डालते हैं और गैस पे रखते हैं, तो पहले बर्तन गर्म होता है या दूध? बोलो बोलो, पहले बर्तन गर्म होता है ना। पता चला कि बर्तन गर्म नहीं, दूध गर्म हो जाए, ऐसा कभी देखा? कहो, पहले क्या होता है? पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद दूध गर्म होगा। वैसे ही जब शरीर पवित्र होगा तो धीरे 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 तन पवित्र के साथ साथ मन पवित्र होने लगेगा। लेकिन हाँ, तन की शुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग, कई लोगों को हम देखते हैं बहुत ज्यादा, उनको ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये कपड़े वो कपड़े, ये मत छुओ वो मत छुओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कभी शुद्ध नहीं होता भाई। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है या जो गीता के दर्शन को जानते हैं, वो उस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि शरीर की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं। आप कहोगे कैसे? हम तो रोज घिस घिस के नहाते हैं, हम तो 2 बार नहाते रहे, हम तो 3 बार नहा लेते हैं कभी कभी। शरीर की शुद्धि नहाने से भी नहीं होती, क्योंकि शरीर में जो 9 द्वार है उनसे गंदगी निकलना कभी बंद ही नहीं होता। कान में उंगली डालोगे तो मैल निकलेगा, नाक में उंगली तो गंदगी है, मुंह से गंदगी, पेट में गंदगी, नीचे के द्वारों में गंदगी, क्या निकलनी बंद होती? 9 द्वारे पुरे देही, शरीर के 9 दरवाजे जिनसे निरंतर गंदगी निकलती, हमेशा गंदगी निकलती, जो शुद्ध नहीं है। इसलिए भगवान तन की शुद्धि नहीं, भगवान मन की शुद्धि कहते हैं। मन शुद्ध कर लो, मन पवित्र हो। भगवान तन की शुद्धि देखते ना तो भगवान वैश्या को कभी नहीं मिलते। एक गणिका की कथा आती है ना, गणिका मतलब वैश्या, नगर वधू, उसको भी भगवान मिले, उसका शरीर तो पवित्र हो ही नहीं सकता, फिर भी भगवान मिले, क्योंकि भगवान शरीर की शुद्धि नहीं देखते। भगवान शरीर की शुद्धि देखते तो भगवान गजेंद्र को कभी नहीं मिलते, उसकी रक्षा करने कभी नहीं जाते, वो जानवर है, जड़ पशु है। भगवान तन की शुद्धि देखते तो भगवान शबरी को कभी नहीं मिलते। तो भगवान तन की नहीं, भगवान मन की शुद्धता, मन की पवित्रता को देखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पा सकता है?
कहा मुझे वही पा सकता है जिसका मन पवित्र हो, जिसके मन की शुद्धि हो, वो मुझे पाएगा। जिसके भाव अच्छे हों वो मुझे पाएगा। वैसे लोग मुझे नहीं पा सकते। एक कहावत कही जाती है ना, ऊपर से राम राम पेट में कसाई काम। भगवान के सामने वो नहीं चलता। भगवान के सामने तुम जैसे हो वैसे ही जाओ, वो स्वीकार कर लेंगे। जैसे हो तुम वैसे ही जाओ, वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि अच्छाई की चादर ओढ़ के जाओगे तो दुनिया को आकर्षित कर सकती है, भगवान को आकर्षित नहीं करेगी। भगवान जानते हैं ये भीतर कुछ है, बाहर से कुछ बन रहा है। इसलिए अच्छे हो तो वैसे चले जाओ, बुरे हो तो बुरे चले जाओ। भगवान भाव के भूखे।